ओम नमः शिवाय। जय श्री सीताराम मित्रों, वेलकम टू माय चैनल द साइंस ऑफ मरकरी। भारत विज्ञान में मैं डॉक्टर प्रवीण बिजलवान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं होम्योपैथिक के ऊपर। दोस्तों, होम्योपैथिक जो दवाइयां होती हैं ये सभी पैथियों में सबसे अलग होती हैं। ये लक्षणों के आधार पर मरीज को दी जाती है और उससे रोग तो ठीक होता ही है, पर रोगी भी ठीक होता है। तो दोस्तों, खांसी, कई तरीके की खांसी होम्योपैथी के अंदर बताई गई है। एक स्मोकिंग कफ, जो धुआं लेते हैं, तंबाकू पीते हैं, उससे जो खांसी होती है। कुछ बार्किंग कफ होता है, कुछ हैकिंग कफ होता है। ये टाइप होते हैं खांसी के, और उसी लक्षण के आधार पर होम्योपैथिक दवाइयों का चयन होता है और लक्षण के आधार पर जब हम होम्योपैथिक दवाई देते हैं तो रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि होम्योपैथिक दवाई बहुत देर में असर करती है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक दवा एलोपैथिक ड्रग से भी फास्ट काम करती है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी जीवा पे जाके, जहाँ से हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा होता है वहाँ जाके एक्ट करती हैं, और बॉडी में जहाँ एबनॉर्मलिटी होती है, जहाँ वीकनेस होती है, डायरेक्ट उस जगह जाके बीमारी जैसे जैसे अंदर आई वैसे वैसे उसको बाहर करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, खांसी, कई तरीके की खांसी होती है, जबकि अंग्रेजी डॉक्टर हो गए आपके, आयुर्वेद हो गया, ये कुछ ही अपने बनाई हुई जो औषधियाँ होती हैं उनसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। पर ये थोड़ा सा डीप नॉलेज है होम्योपैथी। इसको समझने के लिए दिमाग चाहिए, और जो दिमाग हर किसी आदमी पे होता नहीं, इसके लिए स्किल चाहिए होता है। दोस्तों, दरअसल अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर आदमी की समझ में नहीं आती हैं, है ना। जैसे आप लोग, कई लोग कमेंट्स करते हैं। दोस्तों, ये सामने जो चीज़ देख रहे हैं ये वही है, प्रैक्टिकल है, जो अभी पिछला मैंने वीडियो अपलोड किया है हीरे के भस्म का। तो दोस्तों, अच्छे कमेंट्स किया करें। एक भाई बोल रहे हैं कि हमने ये तो 6 महीने पहले बना दी, ये ऐसा होता है, संड हो जाता है, ये हो जाता है। देखिए, ऐसी भाषा मेरी समझ में तो आती नहीं। ठीक है, जारी बोलते हैं, संड बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या आप लोग बोलते हैं। हम तो आयुर्वेद की दृष्टि से देख के चलते हैं दोस्तों, उर्दू शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। तो आयुर्वेद में उसको भेदक बोलते हैं, और जिसको जारी आप बोलते हैं उसको क्रामण बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सब कुछ होता है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ ना हो। फिर भी मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल तो करके ही पता लगता है। अब जब तक करेंगे नहीं, आपके पास कोई योग है मेडिसिन का, आप जब तक उसको बनाएंगे नहीं और उसको रोगी के ऊपर या किसी मनुष्य के ऊपर उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो तब तक क्या रिज़ल्ट पता लगेगा कि वो कितना काम कर रही है, वो सही बनी भी कि नहीं बनी, है ना। तो हमारी गुरुदेव हैं, उनकी कृपा से हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, और इस ज्ञान में हम उनसे सीख भी रहे हैं, पूछते भी हैं। ठीक है, तो हमारे बैकग्राउंड में हमारे दादाजी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। वो अपने हाथ से बनी हुई दवाइयाँ देते थे, भस्में भी देते थे। तो उन्हीं के लाइन पे हम चलते हुए हम भी एक काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर किसी भाई को पुरानी से पुरानी खांसी हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर एक बार दवाई खाइए और उसका रिज़ल्ट देखिए। एक तो ये साइड इफ़ेक्ट रहित पैथी है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है दवाइयों का, और खाने में बड़ी आसान होती हैं।
बच्चे भी खा सकते, बूढ़े भी खा सकते, है ना। औरतें भी खा सकती हैं, माताएं भी खा सकती हैं, बहनें भी खा सकती हैं। और इनका स्वाद नेचुरल होता है। आप कभी इनका टॉनिक पी के देखिए तो आपको नेचुरल मेडिसिन का स्वाद आएगा दोस्तों, एलोपैथी की तरह नहीं कि क्या पिया उसका पता ही नहीं लगता है ना। तो मैं यहाँ ये नहीं बोलना चाहूँगा, हर पैथी अपनी जगह सही है, पर जब किसी पैथी में किसी रोगी को आराम ना मिले तो वो अपनी पैथी को चेंज करे। चेंज करने से उसको लगेगा कि वाकई में उसको अच्छा भी लगेगा और वो स्वस्थ होना शुरू भी हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस पैथी की तरफ जाना है, जहाँ मेरा स्वास्थ्य बना रहे, दवाइयों का खर्चा भी कम हो और अच्छा लाभ मिले। इसमें तो हमने दोस्तों किडनी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट और ये अर्थराइटिस वगैरह, ऑर्थोपेडिक का भी, जैसे हड्डियों में दर्द वगैरह रहता है, हमने कई सही किए हैं। एक्यूट केस में बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, पेचिस वगैरह जो लगते हैं उसको भी ठीक किया है। और कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, नॉर्मली जो टाइम अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेती हैं उससे कई फास्ट ये एलोपैथी से भी फास्ट ये काम करती हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये विज्ञान है, होम्योपैथी अपने आप में भी एक विज्ञान है। इस विज्ञान को समझने के लिए दिमाग चाहिए, स्किल चाहिए, तो ही आप समझ पाएंगे कि वाकई में कौन सी पैथी सही है। हमारे यहाँ दोस्तों रोगी को बिना छुए ठीक करना होता है, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी दर्द दिए, सिर्फ दवाइयों के माध्यम से ही ठीक करना होता है। और इसमें हमने यहाँ तक पढ़ा है कि कोई ऑर्गन 95% तक भी डैमेज हो गया हो तो उसको सिर्फ होम्योपैथिक दवाई के अंदर एक ऐसी डायनेमिक पावर है, ऐसे चमत्कारिक गुण हैं जो होम्योपैथी ही सही कर पाती है। बाकी एलोपैथी, आयुर्वेद बिना ऑपरेशन के या बिना काय चिकित्सा के उसको ठीक करना संभव नहीं रख पाती है दोस्तों। तो ऐसी बातें हैं। तो किसी भाई को कोई भी कुछ भी पूछना हो, दवाई चाहिए हो, तो एक बार मेरे पास आके, मेरे क्लिनिक में, मेरी ओपीडी में आकर आप मेरे को मिल सकते हैं, या फ़ोन से भी आप पूछ सकते हैं। मैंने कई जगह दवाइयाँ भेजी हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है दोस्तों। कईयों के मैंने पंप छुड़ा दिए हैं, कई अस्थमा के पेशेंट हैं, कई सीओपीडी के पेशेंट हैं, है ना, कई पल्मोनरी डिजीज़ के प्रॉब्लम है, कईयों को फेफड़ों का है। तो इसमें बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, आप एक बार देखिए, समझिए, अपने तरीके से समझिए, जहाँ तक आप दिमाग रखते हैं अपना, तो आपको ज़रूर ही लाभ मिलेगा, लाभान्वित होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ओम नमः शिवाय, एक छोटी सी चर्चा मैंने कहा चलो आप लोगों से करता हूँ इसी के ऊपर। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई चर्चा के साथ में। ओम नमः शिवाय, जय श्री सीताराम मित्रों। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके अगल बगल जितने भी लोग हैं उनको अच्छी जानकारी मिले और वो सही समय पर सही चिकित्सा का चयन करके अपने स्वास्थ्य को बचा सकें। तो ओम नमः शिवाय, जय श्री सीताराम। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।